हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं NHAI रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यंग प्रोफेशनल्स की 44 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nhai.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी NHAI रहेगी, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहेगी, जो कि आपके अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी यंग प्रोफेशनल्स की जो है पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी लीगल में रहेगी। टोटल वैकेंसीज आपकी 44 यानी कि 44 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो हो गए हैं, वो 11 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है आपका 10 सितंबर 2025। तो 10 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम डेट की। तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट बेसिस पे होगा। किस बेसिस पे मेरिट बनेगी वो आगे हम आपको जब पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आपकी जॉब है इसका जो टाइप कैटेगरी है, यानी कि जो कैटेगरी है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फीस जो है आपका सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप जो है जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में, चाहे SC में, चाहे ST में, सभी कैटेगरीज वालों के लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल रखी गई है, यानी कि उनको एग्जम्प्टेड रखा गया है, यानी कि आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो डिग्री मांगी गई है आपकी लॉ डिग्री मांगी गई है, यानी कि जो आपका ये लीगल डिपार्टमेंट में है तो आपकी लॉ डिग्री होनी चाहिए, यानी कि PG डिग्री इन लॉ में आपने कर रखा हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो है आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 32 साल रखी गई है। 18 और 32 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब किस बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जो आपका क्लैट स्कोर है, क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट मार्क्स PG, जो क्लैट स्कोर है आपका उस बेसिस पे, उस मार्क्स बेसिस पे यानी कि स्कोर कार्ड पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए इंटरव्यू की, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। और लास्ट जो फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं है, यानी कि आपकी ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो आपका क्लैट का स्कोर है, यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का जो आपका स्कोर है, मार्क्स है, उस बेसिस पे प्लस आपका जो इंटरव्यू लिया है उसकी परफॉर्मेंस पे आपकी जो है
फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो बेसिक पे रहेगी आपकी अप्रोक्स, यानी कि जो आपकी जो सैलरी रहेगी लगभग 60,000 से लेकर के 70,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जो एज पर NHAI है उसके अकॉर्डिंग जो एक एम्प्लॉय को जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो प्रॉपर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके जो ये 44 वैकेंसीज है, अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 20 वैकेंसीज, ओबीसी वालों के लिए 11, एससी वालों के लिए 6, एसटी वालों के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4 वैकेंसीज रखी गई है। इस तरीके से आपकी जो है 44 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपकी लॉ की डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके साथ साथ जो आपका जो क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड है, स्कोर है यानी कि मार्क्स है, वो आपके पास जो है स्कैन कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जो है अगर आप इनके बेसिस पे किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास ये सारे जो है सर्टिफिकेट्स अपने पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न अथॉरिटी से होने चाहिए। इसके साथ साथ जो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने होंगे। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या तरीका रहेगा, यानी कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो अगर हम अप्लाई करने का, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.nhai.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां जाकर के आप करंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल लीगल्स वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर या न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है। यानी कि वहां से आपका यूजर नेम, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड, तो जो आपका यूजर नेम है या पासवर्ड है उससे, यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वहां पर वो आपको जो है पूरी डिटेल्स एक्यूरेट फिल करनी होगी। यानी कि जो आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो है एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें जो है आपको वहां डिटेल्स फिल करनी होगी। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, जो भी रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस, ये थी आपकी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी यंग प्रोफेशनल्स लीगल डिपार्टमेंट में जो है आपकी जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे।
मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं वो 11 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 10 सितंबर 2025। तो 10 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.nhai.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।